आइए हम प्रार्थना कर। पिता मुझे शून्य कर, मुझे तो शून्य कर, इस वचन को बोलने लायक बना। इस वचन के द्वारा लोग तेरे पास आए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा। ऐसी हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाथ मिलाओ बाजू वालों को, बोलो मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये घर मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का घर है। ये गाड़ियां मेरी नहीं है, वो परमेश्वर की है। मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। कितने लोग यकीन करते हैं उनके पास कुछ नहीं है, और कितने लोग यकीन करते हैं कि जो कुछ भी है उनका वो परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन निकालेंगे दूसरा राजा 6वां अध्याय 1 से 7 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा इस वचन को सुनने के लिए उनके कानों को खोल। पढ़ो। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या हुआ? भविष्यवक्ता एलीशा अपने चेलों के साथ परमेश्वर के लिए एक निवास बनाने जा रहा था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए कुछ काम करने जा रहा था। बोलो, परमेश्वर के लिए कुछ काम करने जा रहा था। तो उनके चेलों ने बोला, चलो हम परमेश्वर के लिए कुछ बनाते हैं। और हम कहाँ जाके बनाएंगे? यरदन नदी के पास। कहाँ पे? बोलो, यरदन नदी के पास। और जब वो यरदन नदी के पास गए तो वो क्या करने लगे? पेड़ को काटने लगे। उनके साथ एलीशा भी था, भविष्यवक्ता। और जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे वो भी भविष्यवक्ता थे। वो क्या करने लगे? पेड़ों को, बोलो, पेड़ों को काटने लगे। बोलो, काटने लगे। ऐसा बोलो, काटने। और एक भविष्यवक्ता जो चेला था उसके कुल्हाड़ी जो था, कुल्हाड़ी देखो, किसने किसने कुल्हाड़ी देखा है? उसका जो लोहा था, लकड़ी हाथ में रह गया था, लोहा क्या हो गया था? पानी में। कहाँ गिर गया? नदी में गिर गया। यरदन नदी में गिर गया। और जब वो यरदन नदी में गिरा तो वो क्या करने लग गया? रोने लग गया। क्या करने लग गया? क्या रो के पुकार रहा है? हे मेरा बेत, जो कुल्हाड़ी है वो बेत से निकल गई, वो मेरा चले गया। और ये को मेरा नहीं, किसका है? मैंने मांग कर लेके आया। बोलो, मांग कर। बोलो, ये मेरा बेत नहीं था, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं थी, ये मैंने मांग कर लेके आई। बोलो बाजू वाले को, मांग कर लेके आई। जोर से। वो कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? एलीशा आया और एलीशा ने क्या किया? एक और लकड़ी का तना काटा। लकड़ी को क्या किया? उसी पानी में रखा। पूछा, कहाँ पे गिरा है? बोले, यहाँ पे गिरा है। वहां पे क्या किया?
लकड़ी को डाला और ऑटोमेटिक जो लोहे का जो कुल्हाड़ी थी वो ऊपर आ गई और उसको बोला एलीशा ने कि उसे तू क्या कर, ये देख आ गई है, तू उठा ले। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। लोहा पानी में तैरता है क्या? तैरता है क्या? तैरता है क्या? लेकिन जब एलीशा ने लकड़ी डाली तो वो लोहा जो था, कुल्हाड़ी जो थी वो मांगी हुई थी। क्या हुई थी? मगर वो कहां गिर गई? ए चुने हुए लोगों, कितने लोग समझते हैं मैं चुना हुआ हूं? हाथ उठा के रिसीव करेंगे। कुछ परमेश्वर आपके जीवन में घोषणा करना चाहता है। आप खड़े भी हो सकते हो। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने वो कुल्हाड़ी बनाई है जो परमेश्वर के राज्य के लिए यूज हो, अगर वो स्थान पे गिर गई है तो परमेश्वर आज उसे उठाएगा। हालेलुया! परमेश्वर उसे उठाएगा। चाहे नेचुरल के लिए वो इम्पॉसिबल होगा, चाहे प्रकृति के लिए लोहा ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी गिरी हुई चीज है वो ऊपर आएगी। हालेलुया! जो भी गिरी हुई चीज है वो ऊपर आएगी। हालेलुया! बोलो, मेरे जीवन में जो भी गिर गया है वो नामुमकिन क्यों ना होगा। जैसे लोहा पानी से उठा, मैं वैसे ही अपने परिस्थिति से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठूंगा। यीशु के नाम से उठूंगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! ये चमत्कार होगा, ये चमत्कार होगा। बोलो बाजू लोगों, ये चमत्कार तेरे जीवन में होगा। हालेलुया! हालेलुया! खतरनाक काम हो गया वहां पे। हाँ? लोहा ऊपर आ गया। खतरनाक काम अभी आपके जीवन में होगा। आपके जीवन में होगा। कितने लोग के जीवन में होगा? कितने लोग के जीवन में होगा? बोलो, मेरे जीवन में होगा वो काम। मेरे जीवन में जो डूबा हुआ लोहा है परमेश्वर उसे उठाएगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! आपका घर मांगा हुआ घर रहेगा। आपका जो नया घर है वो मांगा हुआ घर रहेगा, परमेश्वर उसे देगा। डूबा हुआ है वो उठ रहा है। हालेलुया! हालेलुया! वो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी। क्या थी? कुल्हाड़ी क्या थी? घर मांगो। हालेलुया! उठ खड़ा होगा। हालेलुया! हालेलुया! मेरा परिवार परमेश्वर ने दिया है, मेरा हक नहीं है। मैं मांगा हुआ परिवार में रहता हूं, परमेश्वर मेरे परिवार को उठाएगा। हालेलुया! मेरी नौकरी मांगी हुई नौकरी है, मैंने परमेश्वर से मांगी है, पवित्र आत्मा ने मुझे दी है। मेरी नौकरी में मैं उठूंगा। हालेलुया! चाहे नौकरी लोहे जैसी क्यों ना हो, लोहा पानी में उठे कभी ना, मगर मैं उठूंगा। हालेलुया! मेरा फाइनेंस मांगा हुआ है। हालेलुया! परिस्थिति कैसे भी डुबाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब यीशु का क्रूस जो लकड़ी है वो पानी पे जाएगा, परिस्थिति जो भी है, मेरा फाइनेंस उठेगा। मेरे पास सोना आएगा, मेरे पास चांदी आएगा, मेरे पास करोड़ों रुपए रहेगा। हालेलुया! इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला पवित्र आत्मा इधर है। हालेलुया! वो भविष्यवक्ता का चीला चिल्ला, हाय क्या बोला? मेरा तो कुल्हाड़ी डूब गया। वो तो क्या था? मांगने वाला था। अगर आपने अपनी कुल्हाड़ी से क्या करते पता है? कुल्हाड़ी से किसी चीज को काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। कुल्हाड़ी से किसी चीज को क्या करते हैं? काटते हैं। बोलो काटते हैं। बोलो काटते हैं।
आपके जीवन से ना शैतान नहीं कट रहा है, तो परमेश्वर आज उस कुल्हाड़ी को फिर से जीवित कर रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर उस कुल्हाड़ी को जीवित कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद वो कुल्हाड़ी आपके स्पिरिचुअल धार को दिखाती है। आप कितनी प्रार्थना कर रहे हो, कितनी वर्शिप कर रहे हो। शायद वो धार कम हो गई होगी, प्रार्थना की धार कम हो गई है ना, वर्शिप की धार कम हो गई, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ प्रार्थना है, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। आप क्लेम करो, वो उठ जाएगी। आपकी प्रार्थना की लाइफ उठ जाएगी, आपकी आराधना की लाइफ उठ जाएगी, आपकी सबकी लाइफ उठ जाएगी। पढ़िए पढ़िए वो वचन। हाय ये बोलो बोलो फिर से। हाय मेरे प्रभु, हाँ वह तो मांगी हुई थी। हाँ परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ। वह कहाँ गिरी? हम्म, जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। है ना, वो लोहा गया। अब वो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। बोलो, कुल्हाड़ी गिर गई। अब वो पेड़ कैसे काटेगा? सही बात है ना। वो निवास स्थान कैसे बनाएगा? वैसे कई लोगों के जीवन में प्रार्थना की लाइफ गिर गई है, आराधना की लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ गिर गई है। अब वो आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? तलवार तो है आपके पास, मगर तलवार में धार नहीं है, तो शत्रु कैसे हारेगा? लकड़ी से हारेगा? लकड़ी से पेड़ कटेगा? नहीं। परमेश्वर चाहता है आपकी धार और मजबूत हो, आपकी प्रार्थना की जीवन और मजबूत हो, आपका आराधना का जीवन और मजबूत हो। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है वो और सामर्थ से काम करे। पवित्र आत्मा हमारा नहीं, मांगा हुआ है, उसका है, हमको उसने दिया है। क्या आप उस पवित्र आत्मा के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है? क्या आप वो व्यक्ति हो जो प्रियंका ने बताया कि राज्य के लोग, हाकिम आपके सामने घुटने टेकेंगे? हालेलुया। कि आप वो व्यक्ति हो जिसके सामने, परिस्थिति के सामने आप जो घुटने टेकेंगे? आप कौन से व्यक्ति हो? वो भविष्यवक्ता चिल्लाया, क्या चिल्लाया? हाय मेरा, क्या किया? पढ़िए पढ़िए। हाय मेरे को, वो रोने लग गया। जैसी उसकी धार, वो कुल्हाड़ी गिर गई, वो क्या करने लग गया? वो दुहाई देने लग गया, रोने लग गया, पुकारने लग गया। क्या पुकारा? जोर से पढ़ो बेटा। हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो जानता था वो कुल्हाड़ी किसकी थी। वो कुल्हाड़ी किसकी थी? वैसे ही मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, वो मांगा हुआ है। अगर वो खो गया है तो आज सही समय है। आप परमेश्वर को पुकारो, दुहाई दो, वो वापिस लौटा देगा। हालेलुया। क्या करेगा? फिर से पढ़ना बेटा, जोर से। हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो तो मांगी हुई है। आपका अभिषेक मांगा हुआ है, हमारा अभिषेक मांगा हुआ है, हमारा गिफ्ट्स मांगा हुआ है, प्रोफेसीज मांगी हुई है, प्रचार करने का तरीका मांगा हुआ है, सब कुछ मांगा हुआ है। अगर उसमें कुछ कमी घटी हो रही है तो यह सही समय है, आप परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ कम हो गई है तो सही समय है, आप उस भविष्यवक्ता की तरह परमेश्वर को पुकारो कि वो मांगी हुई थी, वो गिर गई है, प्रभु तू उसे उठा दे। हालेलुया। क्या बोल रहा है फिर से? हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वो तो मांगी हुई है। आप तो केवल, हम तो केवल नौकर हैं, हम उस अभिषेक के मालिक नहीं हैं, हम केवल उसके नौकर हैं, सेवक हैं। बोलो, अभिषेक मांगा हुआ है, भविष्यवाणी मांगी हुई है, चंगाई मांगी हुई है,
है ना, प्रचार करना, मैं जो प्रचार करूं वो भी उसने दिया है, प्रचार करने के लायक बनाया है, तो मैं प्रचार करूं। सब कुछ मेरे जीवन में मांगा हुआ है। पवित्र आत्मा हमसे नहीं, हम पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं। प्रभु की दासी कैथरीन कुलमैन बोलती है, मैं कुछ नहीं, क्या बोलती है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पवित्र आत्मा है जो दिया हुआ है। कोई व्यक्ति जो मैं कुछ है बोल रहा है आज? अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो तो वो कुल्हाड़ी जो पानी में घुसी हुई है, जो अभिषेक जो पानी में घुसा हुआ है, वो ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन जब आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं, पवित्र आत्मा सब कुछ है, तो वो ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। आज अभिषेक ऊपर आने का दिन है। हालेलुया। आज सामत जो नीचे पड़ी हुई है वो ऊपर आने का दिन है। शायद कई लोगों के पाप उसे दबा के रखे होंगे। लोग सोच रहे होंगे कि पाप ने मेरे अभिषेक को यरदन नदी के नीचे डाल के रखा है, मेरे पास्ट ने मेरे अभिषेक को यरदन नदी के नीचे डाल के रखा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अभिषेक ऊपर आएगा। आज अभिषेक, हालेलुया। एलीशा ने क्या किया? आगे पढ़ो, एलीशा ने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरे। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ, वह कहाँ गिरी? परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो तेरा कुल्हाड़ी कहाँ गिरा है? यहाँ देखो मेरे तरफ, वो तेरी कुल्हाड़ी। जब उसने स्थान दिखाया, हाँ, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। ये क्या डाली? क्या डाली? क्या डाली? क्या डाली? क्या डाली? क्या डाली? कहाँ डाली? उसी स्थान में। कहाँ डाली? उसी स्थान में उस लकड़ी को। जब वो लकड़ी डाली, क्या हुआ? और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। और वो लोहा, एक ऐसी ही लकड़ी 2000 साल पहले लटकाई गई है। हालेलुया। जो लकड़ी यीशु को प्रतीत है, जिसका नाम क्रूस है, एक ऐसी लकड़ी 2000 साल पहले हमारे लिए, जैसे एलीशा ने लकड़ी डाली, कुल्हाड़ी ऊपर आ गया, वैसे ही यीशु मसीह का क्रूस जिस स्थान पे जहां आप गिरे हो वहां पे रखोगे, उस स्थान से आप बढ़ जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। हालेलुया। एलीशा ने क्या किया बेटा? किस स्थान पे? फाइनेंस में कौन कमजोर है? यीशु का क्रूस डालो, उठने वाला है। हालेलुया। बीमारी से कौन पीड़ित है? यीशु का क्रूस डालो, वो उठने वाला है। हालेलुया। परिवार में कौन कमजोर है? यीशु का क्रूस डालो, वो उठने वाला है। वो लकड़ी उठाएगी, वो लकड़ी उस लोहे को उठाएगी, चाहे लोहा कितना भारी रह क्यों ना हो, वो लकड़ी में सामर्थ है हर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने का। उस क्रूस में सामर्थ है हर नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने का। वो क्रूस में सामर्थ है आपको नया जीवन देने का। वो क्रूस में सामर्थ है आपके जीवन को बदल देने का। वो क्रूस हर यरदन नदी में डूबी हुई आशीषों को उठाने की सामर्थ है उसमें। हालेलुया। उसमें सामर्थ है। मूसा के समय निर्गमन 15 जब आप पढ़ोगे 22 से, तो उन लोग एक स्थान में पहुंचे जहां पे उनको जल का सोत्र मिला। जिस जल का सोत्र का नाम क्या था? मारा नामक जगह थी। और उस जगह का पानी क्या था? खारा था। बोलो खारा था। खारा पानी पीने लायक नहीं होता। बोलो पीने लायक। मूसा ने एक लकड़ी डाली, वो खारा मीठा बन गया। हालेलुया। मूसा ने लकड़ी डाली, वो खारापन मीठेपन में बदल गया। आपके जीवन में खारापन है, वो पानी के अंदर में दबा हुआ है, नदी के अंदर में दबा हुआ है, या समुद्र के अंदर दबा हुआ है। यीशु का क्रूस उसे उठाने के लायक है। हालेलुया। यीशु का क्रूस हर डूबी हुई जीवन को उठाने के लायक है। वो लकड़ी जो कलिवरी क्रूस कहलाती है,
वो हर एक घूमी हुई चीजों को वापस लेके आएगी। हालेलुया। हर एक घूमी हुई चीज। मैं घोषणा करना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाम से, आपके जीवन में कुछ भी चीज घूम चुकी है, आपका जीवन घूम चुका है, आपका करियर घूम चुका है, आपका फाइनेंस घूम चुका है, आपका घर घूम चुका है, जो भी चीज घूमी है, यीशु मसीह का क्रूस उसे वापस लौटा देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु का क्रूस। जैसे एलीशा का लकड़ी कुल्हाड़ी को वापस ला दिया, वो टेंशन में आ गया था, वो तो मांगी हुई थी, अब मैं कैसे करूंगा? हालेलुया। आपका अभिषेक जो पहले था वो रिस्टोर हो जाएगा आज। हालेलुया। आपका पहलापन आज फिर से रिस्टोर होगा। आपको जो परमेश्वर ने दिया है आज फिर से रिस्टोर होगा। आपकी घूमी हुई वस्तु वापस आ जाएगी। आदम ने जो खोया था, यीशु ने क्रूस पे वो सब कुछ पा लिया। हालेलुया। 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 मूसा के सामने आइए तो पानी खारा है, हम कैसे पिएंगे? हम तो निपट जाएंगे। क्या कर लेंगे? ये तो पानी खारा है, हम तो मर जाएंगे। मूसा ने लकड़ी लाई, खारा पानी। आपका जीवन खारा है, यीशु का क्रूस मीठा बना देगा। हालेलुया। इस वचन को अप्लाई करो अपने जीवन में। पवित्र आत्मा कह रही है इस वचन को अप्लाई करो। हर खारापन मीठापन बन सकता है आपके जीवन में। नूह का जहाज किससे बना गया था? लोग डूब रहे थे, वो मस्त खाना खा रहा था अंदर जहाज के। हालेलुया। वो लकड़ी जो क्रूस कहलाती है, लोग बर्बाद हो जाएंगे मगर आप जीवित रहोगे। हालेलुया। कोरोना में लोग मर गए, मसीह लोग जीवित खड़े हो गए। हालेलुया। पतरस को पानी डुबा सकता था मगर पतरस यीशु को देख के चल रहा है। वो विधवा स्त्री जिसके घर पे कर्जा था, एलीशा ने बोला बर्तन लेके आ जा। बर्तन भर भर के तेल निकला। परमेश्वर उन सारे चीजों को फिर से लाना चाहता है जो आपके जीवन में खत्म हो गई है। उन सारे चीजों को आपके जीवन में लाना चाहता है। देखो, प्रैक्टिकली मेरे से पूछोगे तो लोहा पानी में नहीं तैर सकता। तैर सकता है, लेकिन पानी में क्यों तैरा? मैंने बोला पवित्र आत्मा ये पानी में क्यों तैरा? हालेलुया। क्यों ठहरा? पवित्र आत्मा ने बताया लोहा को ग्रेविटी नीचे डालती है, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं जिसको, वो नीचे डालती है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रेविटी में अगर परमेश्वर की दया मिल जाती है तो वो ऊपर आ जाती है। हालेलुया। वो क्रूस जो है, वो लकड़ी जो है, वो हम पे दया हुई है उसका प्रतीक है। वो मीनाक्षी तुझ पे दया हुई है उसका प्रतीक है। आप पे दया हुई है इस पर प्रतीक है। आप नीचे नहीं जाओगे, आप नीचे नहीं जाओगे, ये कलीसिया नीचे नहीं जाएगी, ये लोग, यहाँ के लोग नीचे नहीं जाएंगे, ये दया से ऊपर जाएंगे। चाहे नेचुरल डुबाएगा मगर सुपर नेचुरल उठाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाप नीचे ढकेल रहा है, डूब डूब डूब, दया ऊपर उठा रही है, उठ उठ उठ। हालेलुया। शर्म नीचे डुबा रहा है, डूब डूब, दया ऊपर उठा रही है, उठ उठ उठ। व्यसन, गलत आदतें नीचे डुबा रहे, डूब डूब
तो वो दया आपको फिर से खड़ा कर रही है। हालेलुया। रोमियो 8:2, जहां नेचुरल लॉ काम नहीं करता, जहां प्राकृतिक लॉ काम नहीं करता, वहां पे परमेश्वर का वचन उससे भी भयंकर है। पढ़िए रोमियो 8:2, लिख के रखो। क्योंकि जीवन की आत्मा क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ओहो, क्या सुन रहा हूं? फिर से पढ़ेंगे, मिला? पढ़िए दीदी। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जो नियम मुझे नीचे गिराती है, जो नियम लोहे को नीचे गिराती है, जो नियम मेरे अभिषेक को नीचे गिराती है, मेरे परिवार के नीचे गिराती है, वो नियम नहीं, बल्कि कौन सी व्यवस्था? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आप किससे स्वतंत्र हुए हैं? नेचुरल लॉ से नहीं, पवित्र आत्मा के नियम से। हालेलुया। आप किससे आगे बढ़ोगे? जब लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपको आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। बोलो, मैं जीवन की आत्मा पे भरोसा करता हूं। प्राकृतिक नियम आपको नीचे डालेगा, संसार का नियम आपको नीचे डालेगा, मगर जीवन की आत्मा का नियम आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। उस समय प्राकृतिक नियम उस लोहे को कहां डाल दिया? उस कुल्हाड़ी को कहां डाल दिया? लेकिन जीवन की आत्मा से भरा हुआ एलीशा जब उसमें लकड़ी डाला, वो प्राकृतिक नियम पे ऊपर उठ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्राकृतिक नियम बोल रहा होगा, तू 10वीं पढ़ा है, तू बस 10,000 कमाएगा। नहीं, मैं तो जीवन की आत्मा का भरा हुआ नियम से पालन करता हूं। मैं 10 नहीं, मैं 1 लाख कमाऊंगा। हालेलुया। प्राकृतिक नियम रिपोर्ट बोल रहा है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, जीवन की आत्मा का नियम बोल रहा है मैं तो अच्छा खासा तंदुरुस्त रहूंगा। हालेलुया। प्राकृतिक नियम बोल रहा है तेरा परिवार कभी उद्धार नहीं पाएगा, मगर जीवन का नियम बोल रहा है तू, तेरे कारण तेरा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सब गिरी हुई परिस्थिति ऊपर उठेगी। आप कौन से नियम पे विश्वास करते? पूछो बाजू लोग, कौन से? प्राकृतिक नियम कि जीवन का नियम? हालेलुया। कौन से नियम पे विश्वास करते हैं? मैं उन जो जीवन के नियम पे विश्वास करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि आपकी कुल्हाड़ी वापस आएगी, आपका जीवन का अभिषेक वापस आएगा, आपके कुल्हाड़ी का धार वापस आएगा, आपकी प्रेयर लाइफ और बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक नियम के ऊपर जीवन का नियम लागू होता है। जो चीज आपको गिराएगी, यीशु मसीह की क्रूस की महिमा, उसकी दया उसको ऊपर उठाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज की रिकवरी करेगा। क्या करेगा? मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो भी खोया है वो हर चीज रिकवर करके देगा। सैमसंग ने दलीला के साथ रिश्ता बनाया, उसकी आंखें चली गई, उसका अभिषेक, लेकिन उसने चिल्लाया, रोया, अभिषेक वापिस आ गया, पूरे फिलिस्तीनी मर गए। हालेलुया। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो चिल्लाने के लिए रेडी हो जाओ, उसके सामने रोने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज वो समय है जब सैमसंग की तरह आपके अभिषेक को 10 गुना ज्यादा भरेगा। हालेलुया। सैमसन पहले हजारों को मारता था, अब वो लाखों को मार दिया। हालेलुया। वो रिस्टोर करना चाहता है, वो फिर से पुनः स्थापित करना चाहता है।
दाऊद ने पाप किया। अब भजन संहिता 51 में कहता है कि प्लीज मुझे रिस्टोर कर दे, फिर से मुझे वैसा बना दे। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को उससे ज्यादा अभिषेक कर दिया। कैथरीन कुलमैन ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, फिर उसने चिल्लाया कि प्रभु मैंने गलती की, मैंने तेरी नहीं सुनी, अब तो मैं तेरी सुनूंगी। परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया और नंबर 1 प्रभु की दासी बन गई। कैंसर ठीक होने लग गए, लकवे वाले चंगे होने लग गए उसकी सभा में। दया हर लोहे को तैरना सिखाएगी। क्रूस की दया हर लोहे को, हालेलुया, वो क्रूस की लकड़ी हर लोहे को तैरना सिखाएगी। हालेलुया। क्या चीज नामुमकिन है वो क्रूस मुमकिन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर दया उस लोहे को तैरना सिखा सकती है तो दया मेरे परिवार को उठाना भी सिखा सकती है। मेरे फाइनेंस को उठाना सिखा सकती है। मेरे करियर को चलाना सिखा सकती है वो दया। क्या रखा उसने? लकड़ी रखी। और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा? वो क्रूस रखा। जो भी उस क्रूस पे विश्वास करेगा, उस परिस्थिति पे रखेगा, मैं घोषणा करता हूं वो परिस्थिति उठेगी। आइए हम स्थानों में खड़े हो जाए। कौन है ऐसे सैमसंग जैसे लोग जो चिल्लाना चाहते हैं, जो रोना चाहते हैं, जो पुकारना चाहते हैं? कौन है एलीशा भविष्यवक्ता के चेले जैसे लोग जिसकी कुल्हाड़ी घूम गई है, वो अभिषेक घूम गया है, जो पुकारना चाहते हैं? आज दिल से उसको पुकारो। वो रिस्टोर करना चाहता है। वो आपके परिवार को रिस्टोर करना चाहता है। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपको स्वागत करता हूं इस जगह पे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी इस जगह पे खोया हुआ है, जो भी खोया हुआ है इस कलीसिया में, इस कलीसिया के लोगों के जीवन में जो भी खोया हुआ है, मेरे प्यारे पवित्र आत्मा इनके जीवन में तू रिलीज कर, रिस्टोर कर। जैसे एलीशा के चेले की कुल्हाड़ी तूने पानी से उठा दी, वैसे इनके जीवन में जो भी खोया हुआ है मेरे प्यारे पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा इनके जीवन में फिर से लौटा दे। यीशु के नाम से लौटा दे, यीशु के नाम से लौटा दे। आप में से कई लोग घूमी हुई चीजों को छोड़कर छुप जाते हैं, मगर आज छुपना नहीं है, उस जगह पे जाना है और उस जगह पे यीशु का क्रूस लगाना है, वो लकड़ी लगानी है। एलीशा गया, उसने लकड़ी डाली। हालेलुया। यहां दिखाइए, लकड़ी दिखाइए। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो मेरे तरफ। एलीशा ने ये लकड़ी कहां डाली? ये पानी में डाली और कुल्हाड़ी उसमें। एलीशा क्या बोलता है? जाओ उसे। आज परमेश्वर ने उस क्रूस को उस जगह पे रखा है, आप जाओ उसे उठा लो। अपने परिवार को उठा लो उस क्रूस के पास से, अपने फाइनेंस को उठा लो उस क्रूस के पास से, अपने आशीषों को उठा लो उस क्रूस के पास से, अपने करियर को उठा लो उस क्रूस के पास से। उठाना आपको है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो कुल्हाड़ी वापस आ रही है, जिससे आप बड़े बड़े काम करने वाले हो, जिससे आप परमेश्वर के लिए महल बनाने वाले हो, जिसके लिए परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हो। वो कुल्हाड़ी, वो अभिषेक आपके जीवन में वापस आने वाला है। वो अभिषेक वापस आने वाला है। वो कुछ दिन के लिए गया था,
मगर खत्म नहीं हुआ था, वो खो गया था मगर खत्म नहीं हुआ था। आज वो क्रूस सारी चीजों को वापस लेके आने वाला है। आपकी प्रेयर लाइफ वापस आने वाली है, आपका अभिषेक वापस आने वाला है, आपका डेस्टिनी वापस आने वाला है, आपका विजन पूरा होने वाला है। आपका जो लोहा है वो यीशु के क्रूस के नाम से तैरने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यीशु के क्रूस के नाम से, यीशु मसीह के नाम से यीशु का क्रूस हर एक डूबी हुई परिस्थिति को तैरना सिखाएगा, हर एक डूबे हुए लोगों को तैरना सिखाएगा। जो भी मांगी हुई है आपके लिए वो वापस आ जाएगी। क्यों ना हम प्रार्थना करें सैमसन की तरह, सिमसोन की तरह प्रार्थना करें उस चेले की तरह कि हाय मेरा प्रभु, जो चीज मांगी हुई थी वो खो गई है। आइए अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करें परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति, पवित्र आत्मा आपको वो चीज वापस लौटाएगी। मेरा अभिषेक फिर से ठहरेगा, मेरा अभिषेक फिर से ठहरेगा, मेरा अभिषेक फिर से उस लोहे के समान पानी के ऊपर ठहरेगा। मेरा जीवन अब नीचे दबा हुआ नहीं रहेगा, मेरा जीवन अब फिर से ठहरेगा, मेरा जीवन अब फिर से ठहरेगा। जो नेचुरल लॉ है मैं उसके अनुसार नहीं, जीवन की आत्मा के लॉ के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सामान्य लॉ को नहीं, जीवन के आत्मा की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे मेरे श्राप दबा नहीं सकते, मुझे मेरे पाप दबा नहीं सकते। मैं डूब के नहीं, मैं पानी में चल के जीऊंगा। वो क्रूस मेरे लिए वो लकड़ी है, वो क्रूस सारे खारेपन को मीठापन बनाती है, वो क्रूस सारे डूबी हुई परिस्थिति को उठाती है। क्या आज आपकी परिस्थिति ऐसी है तो उस पुकारे उस भविष्यवक्ता की तरह कि हाय मेरा वो कुल्हाड़ी, मांगी हुई कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। पुकारे सिमसोन की तरह कि हे परमेश्वर, जो तूने अभिषेक दिया था वो मैंने खो दिया है। पुकारे उस दाऊद की तरह कि मेरे पाप के कारण तेरी पवित्र आत्मा जो तूने मुझे दी थी वो चले गई है। आज वो सब चीज रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर रेडी है। आज वो सारी चीजें रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर रेडी है। क्या आप रिस्टोर होने के लिए रेडी है? तो पुकारे परमेश्वर को, ऊंची आवाज से पुकारे, परमेश्वर मेरी गुमी हुई वस्तुएं तू वापस दे, मेरी गुमी हुई अभिषेक को तू वापस दे। आइए हम प्रार्थना करें, बोले प्रार्थना करें। इस समय आपका है, बिलखिला के पुकारे, रोए उससे, प्रभु मेरे अभिषेक को तो वापस कर। ये वरदान जो तूने दिया था वो उसे वापस कर। तू वापस कर दे प्रभु।